सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने पेड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो जो क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ यह बिहार बोर्ड के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो या तो कक्षा 8 में है या कक्षा 10 में है। तो कक्षा 8 एवं 10 से जो हिंदी है, जो हिंदी है तो उनसे पहला चैप्टर जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, जो एक प्रकार की कविता है, ठीक है, जिनके लेखक शंकर शैलेंद्र हैं। तो इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन भी आए हैं और सभी का निचोड़ इस वीडियो में दे दिया हूँ, ठीक है। तो यदि आप कक्षा 10वीं या 8वीं के हैं और आपके किसलाई के सभी चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर चाहिए या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। दोस्तों, किसलाई के जो पहले चैप्टर है पाठ संख्या 1 जिसका नाम है तू जिंदा है तो, यह पाठ की कौन सी विधा है? तो ये एक प्रकार की कविता है जिनके लेखक शंकर शैलेंद्र है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ में मैं लिया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में जहाँ भी शंकर शैलेंद्र रहे तो वो आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विधा है। तो यह जो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये जो पाठ पढ़ेंगे ना तो ये एक प्रकार की कविता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कौन सी पाठ गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किस पाठ में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पालो दिखा रहा है, पलो करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस पाठ का नाम क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो। इसमें बताया गया है कि अतीत के दुखदाई पलों को भूल जाना है और आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तू जिंदा है तो पाठ में स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही गई है। देखिए तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो यह हो जाएगा जमीन पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है तू जिंदा है तो पाठ में गम और सितम की तुलना कितने दिनों से की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिनों से, ठीक है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। इस प्रकार से है कविता की लाइन। इसके बाद है हमारे कारवां को किसका इंतजार है। देखिए हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन जहाँ रहे वह सही आंसर होगा। 8 में है तू जिंदा है तो पाठ में किसकी सर कुचलने की बात कही गई है, ठीक है। तो मुसीबतों के सर कुचल, तो मुसीबतों की यहाँ पर हो जाएगा मुसीबतों की सर कुचलने की बात कही गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद है तू जिंदा है तो पाठ में किसके महल गिरने की बात कही गई है। देखिए गिरेंगे जुल्म की महल, ठीक है, बनेंगे नवीन घर। इस प्रकार की लाइन है अंतिम में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है जुल्म के घर गिरकर कैसा घर बनने की उम्मीद की गई है। तो नवीन घर बनेंगे, नवीन घर अर्थात नया घर। तो जहाँ पे भी नवीन घर रहे वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो शब्दार्थ होता है ना, उस शब्दार्थ को आप लोगों को देख लेना है जो कि चैप्टर के एंड में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चमन का क्या तात्पर्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ इसको। देखिए चमन मतलब क्या होता है, कभी तो होगी इस चमन में बहार की बनी नज़र। तो यहाँ पे चमन मतलब होता है फुलवारी, ठीक है, और फुलवारी को एक तरह से बाग भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बाग भी दे दिया गया है। चलिए इसके बाद के 12 नंबर क्वेश्चन है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज यह पंक्ति किस कविता से है। ये वर्ष 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस कविता का नाम हो जाएगा तू जिंदा है तो। इसके बाद अगला जो है 13 नंबर, ये कविता का लाइन ही है, ठीक है। इसके बाद ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन यह पंक्ति किस कविता से है। तो यह भी हो जाएगा तू जिंदा है तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कविता आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है
सुबह और शाम के रंगे, यहाँ पे रंगे होगा, रेंज लिखा गया है, तो आप लोग रंगे कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। तो रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यह पंक्ति किसका है? तो यह भी इसी कविता का है, तू जिंदा है तो। इसके बाद हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियाँ ये बिजलियाँ की पीठ पर सवार है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। इसके बाद है 16 नंबर, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। यह पंक्ति किस कविता है? तो ये भी है तू जिंदा है तो इस प्रकार से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, एक कविता का लाइन दे देगा अर्थात पंक्ति दे देगा इस प्रकार की, और इसको 5 नंबर में कहेगा भाव स्पष्ट करने के लिए। तो आप लोगों को यह याद रखना है, तू जिंदा है तो पाठ जो है ना उसके जो है अर्थ और कविता हमेशा आप लोग को याद रखना है, क्या कह रहा है कैसे क्या कर रहा है, वो सभी चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सका मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह, चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्मवीर, 4 बालगोविंद भगत, 5 हुंडर का जलप्रपात, इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर है ना वो सभी का मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।